सतयुग में शिव, त्रेता में राम, द्वापर में श्री कृष्ण और कली काल में भगवान बुद्ध हिंदू धर्म के केंद्र में हैं। लेकिन श्री कृष्ण के धर्म को भूत, वर्तमान और भविष्य का धर्म बताया गया है। श्री कृष्ण का जीवन ही हर तरह से शिक्षा देने वाला है। महाभारत और गीता विश्व की अनुपम कृति हैं। महाभारत हिंदुओं का ही नहीं, समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इसमें प्रत्येक मानव को एक अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई सा भी विषय नहीं है जिसका वर्णन ना किया गया हो और जिसमें जीवन का कोई समाधान ना हो। महाभारत में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, तकनीकी आदि समस्त विषयों का वर्णन मिलेगा। वर्तमान युग में महाभारत के एक प्रसंग से आज का मानव कुछ सीख ले सकता है। यह प्रसंग उस वक्त का है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अभी यह द्वापर का अंतकाल चल रहा है। आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कली काल की चाल या गति क्या होगी या कैसी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताना, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो देखा उसको देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे तो उन्होंने एक जगह पर देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड हैं। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दूसरी दिशा में भ्रमण कर रहे अर्जुन जब कुछ दूर जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। दोनों भाइयों की तरह ही भीम भी भ्रमण पर ही थे। भीम ने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया। जन्म देने के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। सहदेव जब भ्रमण पर थे तो उन्होंने एक और आश्चर्य देखा कि 6 या 7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी उसमें पानी नहीं है। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से बहुत बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई नीचे आई और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ गई। विशालकाय वृक्ष उसे रोक ना सके। इसके अलावा वह शिला कितनी ही अन्य शिलाओं से टकराई पर फिर भी नहीं रुकी। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। पांचों भाइयों ने अपने देखे गए दृश्य की चर्चा की और शाम को श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने पहली बार 2 सूंड वाले हाथी को देखा। यह मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कली काल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ होगा और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसके बाद अर्जुन के आश्चर्य पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम अपनी संपत्ति कर जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग क्यों ना हो, उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया कि मैंने एक गाय को अपने बछड़े को चाटते हुए देखा और वो उसको इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए इतनी ममता रखेंगे कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करने जाएंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो घर वाले रोएंगे कि हमारे बेटे को क्या हो गया। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और वहीं उसका जीवन खत्म हो जाएगा। भीम के बाद सहदेव ने पूछा कि मैंने 5-7 भरे कुओं के बीच एक खाली कुआं देखा, इसका क्या मतलब है। कृष्ण कहते हैं, कल युग में धनवान लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा
तो उसे नहीं देखेंगे। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वो देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन से पैसा उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पहुँचने में उनकी रुचि नहीं होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बड़ी सी चट्टान वाला किस्सा सुनाया और पूछा कि उसका क्या मतलब है। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्ष से रोक पाएंगे, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से, एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।